अगर किसी पर्सन ने रूल्स 14A के थ्रू जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है, उनके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नई एडवाइजरी इशू की है, जिसके थ्रू वो अब रूल्स 14A से एक रेगुलर टैक्स पेयर में आता चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। इसके लिए सर REG 32 का फॉर्म फिल करना होगा, उसकी कुछ ड्यू डेट होगी, उसकी कुछ कंडीशंस होगी, वो कौन सी है, क्या है, यह सब कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में समझने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि सर इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है। अप्लाई वो कर सकता है जिस पर्सन ने रूल्स 14A के थ्रू जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, अभी वो एक्टिव है। वही लोग पोर्टल पर विड्रॉल ऑप्ट आउट के लिए आवेदन यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, सर अप्लाई कैसे किया जाना है? आपको जाना है लॉगिन में आपको सर्विस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन यहां पर आपको दिखेगा। एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम रूल 14A वो उन्हीं को दिखेगा जिसने रूल 14A के थ्रू जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। वहां पर पहले आपका नो सेलेक्ट रहेगा। विड्रॉल का रीजन आपको बताना होगा कि सर आप 14A से नॉर्मल टैक्स पेयर में आप क्यों जाना चाहते हो, यानी कि वो रीजन आपको यहां पे बताना। इसके बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना जरूरी होगा। सर यहां पर कुछ कंडीशंस दे रखी है कि अगर आपको 14A से रेगुलर में जाना है तो आपको फॉर्म REG 32 फाइल करना होगा, तब फाइल कर पाएंगे। अगर आप 1 अप्रैल 2026 से पहले अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 3 महीने के रिटर्न आपके फाइल होने चाहिए। और अगर आप 1 अप्रैल 2026 के बाद आवेदन कर रहे हैं यानी कि अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 1 टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल किया हो जाना चाहिए। अगर इससे ज्यादा का अगर पीरियड आपके पास में है तो आपकी जितने भी सभी रिटर्न्स है वो सभी रिटर्न्स आपके फाइल होने चाहिए, तब जाके आप REG 32 अप्लाई कर सकते हैं। सर अप्लाई तो हम कर देंगे, डिटेल्स फिल कर लेंगे, लेकिन आधार ऑथेंटिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। यहाँ पे OTP के माध्यम से बायोमेट्रिक्स कैसे भी आप कर सकते हैं। नॉर्मली अगर एक प्रोप्राइटरशिप है, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचर ही होगा। पार्टनरशिप के केसेस में कम से कम एक प्रोमोटर या एक पार्टनर ऑथेंटिकेशन होगा तो ही आपका ARN जनरेट होगा। अब सर अगर हमने REG 32 डिटेल फिल कर लिया, जैसे ड्राफ्ट हमने सेव कर लिया, उसको आपको 15 दिन के अंदर सबमिट करना जरूरी होगा। 15 दिन के अगर सबमिट करने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करना भी जरूरी है, तब जाकर ही आपका ARN जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आपने ड्राफ्ट में कर दिया है, आपने अप्लाई नहीं किया है, तो आप ना तो कोर अमेंडमेंट कर सकते, ना नॉन कोर अमेंडमेंट कर सकते हैं, और सेल्फ कैंसिलेशन एप्लीकेशन भी आप नहीं कर सकते। अप्रूवल के बाद क्या होगा सर? जैसे ही डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दे दिया, अप्रूवल देगा सर आपको फॉर्म GST REG 32 में विड्रॉल अलाउ कर देंगे। इसके बाद अगले महीने की 1 तारीख से आप रजिस्टर्ड पर्सन को किए गए सप्लाई के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप वहां पर शो कर सकते हैं। तो ये एक नई एडवाइजरी जीएसटी डिपार्टमेंट ने आज ही इश्यू की है। तो अगर आप क्या कोई भी क्लाइंट है जिसने 14A के थ्रू जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है, वो अब नॉर्मल बनना चाहता है तो अब बन सकता है। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, फिनेंशियल ईयर 25-26 की बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना अगर आप सीखना चाहते हो, तो हमारा एक कोर्स है बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन 25-26 नए अपडेटेशन के आधार पर आएगा। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, जीएसटी, प्रोविजंस, कैश फ्लो 26 ये सब कुछ डिटेल में क्लाइंट डेटाबेस के आधार पर प्रैक्टिकली होगा। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के 9th मॉड्यूल का एक कॉम्बो कोर्स लेना चाहते हैं जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का है, पूरा प्रैक्टिकल, तो यह भी आप ले सकते हैं टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दोनों कोर्सेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार जरूर आप इस कोर्स को चेकआउट करें। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।